सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय काफ़ी लंबे समय से बंद चल रहे हैं और बच्चे घर पर ही हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। तो माता पिता के सामने बच्चों को व्यस्त रखना एक चुनौती हो रहा है। बच्चा लंबे समय तक मोबाइल लेके बैठता है। जब आप उससे मोबाइल ले लेते हैं तो वो टीवी चला लेता है। जब आप टीवी बंद करने के लिए कहते हैं तो फिर वो वापस कुछ न कुछ करने के लिए सोचता है। तो इससे माता पिता को लगता है कि कभी ये कभी वो किसी न किसी में लगा ही रहता है। तो बच्चों को व्यस्त कैसे रखा जाए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे बच्चों से उनकी दिनचर्या, डेली रूटीन बनाने के लिए कहें और उसे बच्चों से ही बनवाएं। डेली रूटीन में जागने का, नहाने का, नाश्ते का, खाने का, पढ़ने का, खेलने का, सोने का, हर चीज का समय निर्धारित किया जाए और ये बच्चे से ही करवाएं। दूसरा, हर घर में कोई न कोई पूजा स्थल होता है। बच्चों को पूजा करने के लिए कहें, नहीं तो कम से कम जो पूजा स्थल है उसको नमन करने के लिए कहें। समाचार पत्र पढ़ने के लिए कह सकते हैं बच्चों से। समाचार पत्रों में अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं जो बच्चों के लिए भी रुचिकर होती हैं, अच्छी भी होती हैं, ज्ञानप्रद होती हैं। बच्चों से कह सकते हैं कि जिस दिन अखबार में कोई अच्छी कहानी आती है उसकी कटिंग करके उनका संग्रह करो। बच्चों से कह सकते हैं कि आप अपना कोई मित्र है, कोई भाई है, उसकी अच्छी आदतें लिखिए। कभी बच्चे से खुद की आदतें लिखने को कह सकते हैं कि आप अपनी अच्छी आदतें लिखिए। जब बच्चा दूसरों की अच्छी आदतों को लिखेगा, अपनी को भी लिखेगा, तो निश्चित रूप से जब वो अच्छी बातें लिखेगा तो अच्छा करने के लिए भी प्रेरित होगा। और बच्चे की जो भी अपना मनपसंद है, पेंटिंग है, चाहे आपका कोई मॉडल बनाना है, कोई चित्र बनाना है, ऐसे काम बच्चों को करने दें और करने के लिए कहें। क्योंकि जो बालक का मन होता है बड़ा चंचल होता है। वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, शांत नहीं बैठ सकता, कुछ नया सोचेगा, कुछ नया करेगा। ये स्वाभाविक रूप से होता है। तो बच्चों के इस मन को जो वो चाहते हैं और अच्छा है सकारात्मक करने दें। हाँ, प्रेरित उनको जरूर करते रहें, बच्चों की तारीफ भी करें और दूसरों के आगे अपने बच्चे की बुराई न करें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे के जीवन में कुछ सम्माननीय लोग होते हैं, कुछ आदर्श लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई अपशब्द, कोई उनकी बुराई उन बच्चों के सामने न करें, क्योंकि वो जन उस बच्चे के लिए पूज्य हैं, एक आदर्श हैं। यदि हम बच्चों के सामने उनकी बुराई करते हैं, हो सकता है बुराई हो, लेकिन अगर हम बच्चे के सामने उस बुराई को करते हैं तो बच्चे के मन में उन लोगों के प्रति वो सम्मान, वो समर्पण नहीं रह जाता और इससे फिर बालक उन लोगों में भी बुराइयां देखने की कोशिश करने लगता है जो वास्तव में उस बच्चे के लिए समर्पित हैं, उसका भला चाहते हैं। अतः यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को किसी न किसी कार्य में, एक सिस्टमेटिक कार्य में व्यस्त रखें। धन्यवाद।